हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थी कंप्यूटर क्लास में। आज मैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट लेकर के उपलब्ध हूं। चलिए अब देखते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट। हमने अगले क्लास में आप लोगों को बेसिक ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट बतला दिया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में है। जिसने नहीं देखा होगा प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए अब अपने क्लास पे चलते हैं। हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर तक तो आप लोगों को बता दिया था। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है एनी कंप्यूटर हैव अ 4 फंक्शंस। किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में 4 तरह के फंक्शंस होते हैं, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर हो, कैसा भी कंप्यूटर हो। उस कंप्यूटर में 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शंस क्या होता है? एक्सेप्ट डाटा। फर्स्ट फंक्शंस क्या होता है? एक्सेप्ट डाटा, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। एक्सेप्ट डाटा दैट मीन्स व्हाट? एक्सेप्ट मतलब लेना, एक्सेप्ट करना। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर किसी भी प्रकार के डाटा को, आंकड़े को वो लेता है, ग्रहण करता है, देन उसके बाद आगे कोई प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट डाटा। यानी कि जो भी यूज़र के द्वारा किसी भी प्रकार का आंकड़ा दिया जाता हो, डेटा दिया जाता हो, उस डेटा को हम एक्सेप्ट डाटा सिस्टम के थ्रू बोलते हैं। ठीक है, अगला है प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डेटा दैट मीन्स प्रोसेसिंग। प्रोसेस डेटा का मतलब क्या होता है कि जब यूज़र अपने डेटा को सिस्टम में देता है, जब यूज़र अपने डेटा को सिस्टम में देता है, देन जो आपका सिस्टम होता है वो क्या करता है कि उस डेटा को प्रोसेस करता है, अपने नियंत्रण में ले करके उस चीज़ को, उस डेटा को, उस आंकड़े को कंट्रोल करता है और उसको रीड आउट करके उसका रिज़ल्ट देता है। यही प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या आया हमारा? प्रोसेस डेटा। ठीक है ना। अब थर्ड ऑप्शन में आया प्रोड्यूस डाटा। प्रोड्यूस डाटा दैट मीन्स कि आउटपुट। प्रोड्यूस डाटा दैट मीन्स आउटपुट, यानी कि जो भी हम देते हैं उसका तो सिस्टम रीड आउट करता है, पढ़ता है, समझता है। उसके बाद क्या करता है कि हमें वो अपना रिज़ल्ट देता है। हमें क्या चाहिए होता है, हम किस लिए सिस्टम को डेटा दिए हुए हैं, जो हमें चाहिए होता है वो क्या करता है, सिस्टम उस डेटा को, उस रिज़ल्ट को दिखाता है। और जो रिज़ल्ट दिखाता है वही रिज़ल्ट हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोर डेटा। स्टोर डेटा का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम डेटा हमें मिलता है आउटपुट के रूप में, रिज़ल्ट के रूप में, उस डेटा को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? कि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हम उस डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है ना। तो स्टोर करते हैं, जब हम जैसे स्टोर करते हैं वही हमारा स्टोर डेटा कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़े हैं, फर्स्ट ऑप्शन पढ़े हैं एक्सेप्ट डेटा इनपुट। तो एक्सेप्ट डेटा इनपुट क्या होता है अब देखते हैं।
फर्स्ट एक्सेप्ट डेटा दैट मीन्स इनपुट इज द रॉ इंफॉर्मेशन। इनपुट क्या है? एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है। इनपुट क्या है? एक प्रकार का इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। इनपुट क्या होता है? एक प्रकार का सूचना होता है जो यूज़र के द्वारा, उपयोगकर्ता के द्वारा सिस्टम में दिया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है। वही कह रहा है कि इनपुट इज़ द रॉ इंफॉर्मेशन entered into the computer from the input device। किस माध्यम से? किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से उपयोगकर्ता के द्वारा हमारे डाटा को, अपने डेटा को सिस्टम में पहुंचाया जाए, उसी को क्या बोला जाता है? एक्सेप्ट डेटा या इनपुट। ठीक है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर, यानी कि इनपुट डेटा यानी एक्सेप्ट डेटा को हम क्या कह सकते हैं? इनपुट को क्या कह सकते हैं? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर। ये किसी प्रकार के नंबर का संग्रह हो सकता है, लेटर का संग्रह हो सकता है, इमेज का संग्रह हो सकता है। यही हमारा इनपुट कहलाता है। अगर हम मान लीजिए कि हम बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह हम अपने सिस्टम में रखें, सिस्टम को देते हैं, तो वही हमारा इनपुट कहलाता है। अगर हम किसी प्रकार का लेटर टाइप करें तो हमारा इनपुट कहलाता है, या हम कोई नंबर्स में या कैलकुलेशन वर्क करें तो हमारा इनपुट कहलाता है। इसी चीज़ को हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट आता है प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा क्या होता है? प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा। प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ टोटली इंटरनल प्रोसेस। दैट मीन्स क्या होता है? कह रहा है यहाँ पे कि प्रोसेस इज द ऑपरेशन। प्रोसेस इज द ऑपरेशन। प्रोसेस क्या है? एक प्रकार का ऑपरेशन है। प्रोसेस क्या है? एक प्रकार का ऑपरेशन है। किसका? आंकड़े का, डेटा का। प्रोसेस क्या है? एक प्रकार का ऑपरेशन है। किस चीज़ का? किसी डेटा का, किसी आंकड़े का। वो भी कैसे? एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, किसी सुझाव के माध्यम से। किसी सुझाव के माध्यम से क्या है आपका? ये ऑपरेशन है। अब कह रहा है कि प्रोसेस कैसे होता है? इट इज़ अ टोटली इंटरनल प्रोसेस। इट इज़ अ टोटली इंटरनल प्रोसेस। यह जो होता है, प्रोसेस जो होता है, वो एक्सटर्नल नहीं होता है, बाहरी प्रोसेस नहीं होता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये जो वर्क होता है टोटल सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस का वर्क होता है ये सीपीयू के अंदर होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? कि अगर मान लीजिए कि हम किसी प्रकार को डेटा को हम कीबोर्ड के माध्यम से सिस्टम को देते हैं तो सिस्टम क्या करता है हमारा? डायरेक्टली हमें मॉनिटर को दे देता है। तो हमें ये पता चलता है कि हम कीबोर्ड टू मॉनिटर जाते हैं, अन्यथा हम क्या करते हैं? कीबोर्ड टू मॉनिटर जाते हैं। यानी कि हमने कीबोर्ड में लिखा और मॉनिटर हमारा दिखाया। तो ये ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कीबोर्ड टू सीपीयू, सीपीयू टू मॉनिटर, कीबोर्ड टू सीपीयू, यानी कि हमारा डेटा प्रोसेस यानी कि रूट वाइज चलता है, कीबोर्ड से सीपीयू में और सीपीयू से मॉनिटर में। तो जैसे ही हमारा कीबोर्ड से सीपीयू में डेटा पहुंचता है तो वो डेटा क्या होता है? सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करती है दैट मीन्स उस चीज़ को रीड आउट करती है, उसके बाद समझती है, उसके बाद वो आपका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को बना करके मॉनिटर को शो कर देता है। ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि प्रोसेस जो होता है इंटरनल प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या है, अगले पे आते हैं, प्रोड्यूस डाटा। प्रोड्यूस डाटा दैट मीन्स आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर विल गिव द रिजल्ट, यानी कि जो आपका डेटा प्रोसेस होता है उस डेटा प्रोसेस के बाद, डेटा प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है ना, उस डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो आपका सिस्टम रिजल्ट देता है वही रिजल्ट आउटपुट होता है, उसी आउटपुट को प्रोड्यूस डाटा बोलते हैं। जो आपका सिस्टम प्रोसेसिंग के बाद, वर्क करने के बाद जो रिज़ल्ट देता है वो रिज़ल्ट क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, वही आउटपुट आपका प्रोड्यूस डेटा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज डेटा। स्टोरेज डेटा दैट मीन्स देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन कंप्यूटर विल गिव द रिजल्ट, जब आपका कंप्यूटर रिजल्ट को देता है और हम क्या करते हैं कि उस रिजल्ट को सेव करते हैं सेकेंडरी डिवाइस में, क्यों, भविष्य में उपयोग करने के लिए, ठीक है, उसी को हम स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज कह रहा है कि व्हेन कंप्यूटर विल गिव द रिजल्ट एंड वी सेव द रिजल्ट इन अ सेकेंडरी डिवाइस दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज। कह रहा है भाई कि जब हम अपने कंप्यूटर में किसी भी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमें जब रिज़ल्ट देता है उस रिज़ल्ट को हम अपने सेकेंडरी डिवाइस में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी स्टोर को स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज का मतलब होता है अच्छाइयाँ, खूबियाँ, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के ऊपर देखते हैं, एडवांटेज क्या है। कह रहा है कि देयर आर 4 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य 4 खूबियाँ हैं, 4 एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज हमारा है स्पीड। स्पीड का मतलब चाल। दूसरा एडवांटेज है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तीसरा एडवांटेज है वर्सेटिलिटी एंड चौथा एडवांटेज है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। यानी कि हमारे सिस्टम के पास 4 एडवांटेज हैं। 4 एडवांटेज में कौन कौन, फर्स्ट स्पीड, चाल, सेकंड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, थर्ड है वर्सेटिलिटी, प्रतिभा, एंड फोर्थ है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है ना, सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं स्पीड, यानी कि इसकी अच्छाइयाँ स्पीड के ऊपर कैसी है। कह रहा है कि स्पीड, द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एट द वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर इज The computer is capable of performing calculation at the very high speed and generating complex result. Data stored in the file can also be very high speed. कहने का मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही तेज़ी के साथ वर्क करता है। स्पीड का मतलब तो चाल होता है, और कंप्यूटर की चाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि चाल स्पीड तेज़ कैसे हमें पता चलता है कि अगर हम कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डेटा लिखते हैं, जैसे ही हम कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हैं
तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम प्रेस किए जस्ट उसी समय हमें क्या होता है कि मॉनिटर पे दिखाई दे देता है कि हम कौन सा बटन या कौन सा कीज प्रेस किए हैं। तो ये स्पीड होती है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि द कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कैपेबल है, सक्षम है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर है वो कैपेबल है, सक्षम है, किस चीज़ के लिए? परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए। क्या? आपके कैलकुलेशन को, आपका जो वर्क है उस वर्क को दिखाने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो कैपेबल है, सक्षम है। एट द वेरी हाई स्पीड, वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ आपके किसी भी काम को दिखाने के लिए सक्षम है। एंड द जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स रिजल्ट, और क्या करता है कि आपका जो बेहतर रिजल्ट होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को बनाने में ये बहुत ही तेज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है स्टोर इन द फाइल। अब क्या करते हैं कि जो रिज़ल्ट होता है उस रिज़ल्ट को अपने फाइल्स में सेव करते हैं। आल्सो वेरी हाई स्पीड, वो भी क्या होता है कि बहुत ही तेज़ी के साथ आपके सिस्टम में डेटा सेव होता है, ठीक है ना। समझ में आया होगा। रिपीट कर देते हैं दोबारा कि स्पीड किसको बोलते हैं सिस्टम में। सिस्टम में स्पीड जो होता है हमारे सिस्टम का वो बहुत ही कैपेबल होता है। जो हमारा सिस्टम होता है बहुत ही तेज़ी के साथ किसी भी डेटा को, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए, चाहे वो कैलकुलेशन वर्क हो या अल्फ़ाबेटिकल वर्क हो या किसी भी प्रकार का काम हो, उस काम को हमारा जो सिस्टम होता है बहुत ही तेज़ी के साथ करने के लिए, दिखाने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। और वो हमें एक बेहतर रिजल्ट भी देता है, ठीक है ना। वो हमें एक बेहतर रिजल्ट भी देता है और उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं कि अपने फाइल्स में या अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में उसको सेव करते हैं, वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर हमारा विश्वास के पात्र होता है। कैसे? विश्वसनीयता इस पे होती है। आज के डेट में लोग यानी कि जितने भी मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा कंप्यूटर पे विश्वास कर रहे हैं। आज के समय में, आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, इस समय में जितने भी लोग हैं अपने आप से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा कंप्यूटर पे विश्वास कर रहे हैं। इसलिए इस सिस्टम को, इस कंप्यूटर को विश्वास के लिए जाना गया है, कहा गया है कि इस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। देखते हैं, कह रहा है कि द कंप्यूटर परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक and without getting tired. Human being can make mistake or they can get tired. That means कह रहा है कि the computer perform repetitive job. The computer perform repetitive job without making any mistake. बिना कोई गलती के। जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी भी प्रकार के, कोई भी डेटा हो, कोई भी काम हो, वो रिपीटेटिव वर्क कर सकता है। मतलब दोहरा करके, बार बार, अगेन एंड अगेन उस काम को कर सकता है बिना कोई गलती के, बिना मिस्टेक किए हुए, बिना किसी प्रकार का गलती किए हुए किसी भी काम को वो बार बार लगातार कर सकता है।
लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, एक ही काम को बार बार नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही काम को बार बार करें तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगा। एक ही काम को अगर ह्यूमन बींग्स बार बार वर्क करे तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होंगे, गलतियां होंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो गलतियां नहीं करता है। जो भी गलतियां करता है वो ह्यूमन बींग्स ही गलतियां करता है। इसलिए हमारे सिस्टम को रिलायबिलिटी बताया गया है। इसलिए हमारे सिस्टम को रिलायबिलिटी बताया गया है कि ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है, वो विश्वास के पात्र है। हम इस पे अपने से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि ये जो हमारा कंप्यूटर है किसी भी प्रकार के वर्ग को दोहरा करके अगेन एंड अगेन वर्क कर सकता है बिना कोई गलती के, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। लेकिन बिना कोई गलती के, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सिस्टम होता है वो कभी थकता नहीं है। जो हमारा सिस्टम होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, वो कभी थकता नहीं है। टीरिड दैट मीन्स थकना। हमारा जो सिस्टम है कभी थकता नहीं है। थकने का मतलब है कि वो कभी ऐसा नहीं बोलता है जैसे मनुष्य लोग हो जाते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा काम कर लिए, हम थक गए, काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई उसमें ऑप्शन नहीं आता है, ऐसा कुछ देखने को, सुनने को नहीं मिलता है। जितना आप वर्क कराते हैं सिस्टम से उतना वर्क करता है, यानी कि थकते आप हैं, सिस्टम हमारा नहीं थकता है। सिस्टम हमारा उसको 24 आवर वर्क कराते रहिए, वो नहीं कहने जाएगा कि भाई हम थक गए, हमें अब रहने दो, ठीक है ना। तो इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं कि अपने से ज़्यादा आज के समय में हम उस सिस्टम पे विश्वास कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी दैट मीन्स प्रतिभा। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है। हमारा जो सिस्टम है बहुत ही गुणवान है। कैसे है ये देखते हैं। करेक्ट, द कंप्यूटर कैन यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ जॉब लाइक अ कैलकुलेशन, डेटा रिट्राइवल, कंट्रोलिंग मशीन, एंटरटेनमेंट etc। जो हमारा सिस्टम है वो प्रतिभावान है। कैसे है कि हम अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से अनेक प्रकार के वर्क को कर सकते हैं। अपने सिस्टम से हम अनेक प्रकार के वर्क को कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन वर्क हो, डेटा रिट्राइवल हो, कंट्रोलिंग मशीन हो, एंटरटेनमेंट हो इत्यादि। एंटरटेनमेंट, हम अपने मनोरंजन में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलने में, मूवी देखने में, सॉन्ग सुनने में। कंट्रोलिंग मशीन, बड़े बड़े मशीनों को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े कंपनियों में मैक्सिमम वर्क सिस्टम से ही होता है। डेटा रिट्राइवल, बहुत ज़्यादा डेटा को एक जगह इकट्ठा करके, संग्रहित करके रखने का काम हमारा सिस्टम ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि उतना फाइल आप नहीं जुटा पाएंगे, उतना मेंटेन नहीं कर पा सकते हैं आप। इसलिए उस जगह पे, मनुष्य के जगह पे अब सिस्टम वर्क करना चालू कर दिया है। इसलिए कह रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रतिभावान है। द कंप्यूटर
कैन यूज़ फॉर अ वैरायटी ऑफ जॉब, जो हमारा कंप्यूटर है अब बहुत प्रकार के कामों को कर सकता है, या हम उस बहुत सारे कामों में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि कैलकुलेशन वर्क, आप किसी प्रकार के आंकड़े का काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन का वर्क कर रहे हैं, ये आप सिस्टम से हो जा रहा है भाई, बहुत ही जल्दी से हो जा रहा है। या डेटा रिट्राइवल, आप डेटा संग्रह का काम कर रहे हैं, इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, या डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, जो भी होता है आप अपने सिस्टम से बहुत आसानी से कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है ना। कंट्रोलिंग मशीन, मशीन को कंट्रोल करना, एंटरटेनमेंट करना, आप अपने सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं या कर रहे हैं। हमारा सिस्टम बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस काम को करता है, इसलिए बोला गया है कि हमारा जो सिस्टम है प्रतिभावान है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ रिमेंबरिंग। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ रिमेंबरिंग, याद करने की क्षमता। एनी अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर बिकॉज इट हैज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कह रहा है कि हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम में रिमेंबरिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे हम किसी भी प्रकार के डेटा को अगर हम सेव करके रख दें सिस्टम में, किसी भी प्रकार के डेटा को हम अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करके रख दें, तो वो डेटा हमारा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक रह सकता है उसमें, जब तक आप उसको कुछ न करें। इसलिए कहा गया है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी पावर ऑफ रिमेंबरिंग बहुत ही ज़्यादा है। कह रहा है कि एनी अमाउंट ऑफ डेटा, आपका जो डेटा हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितनी भी अमाउंट का हो, आपका जो डेटा हो वो कितना भी बड़ा हो, एनी अमाउंट ऑफ डेटा, वो कितना भी बड़ा हो, कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर, उसको आप अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। आपका कितना भी बड़ा डेटा हो, आंकड़ा हो, उस आंकड़े को, उस डेटा को अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं इन कंप्यूटर। कहाँ पे? अपने कंप्यूटर में। बिकॉज, लेकिन कहाँ पे आप कीजिएगा? इट हैज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। वो कहाँ होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए आगे हम आपको बताएंगे, हमारा स्टोरेज डिवाइस 2 तरह का होता है। फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी जो होता है हमारा अस्थाई होता है, और प्राइमरी जो होता है अस्थाई होता है। और तो जो भी डेटा अगर हम अस्थाई रूप से अपने सिस्टम में स्टोर करें तो वो डेटा हमारा बहुत समय तक रह सकता है, जब तक हम उसे डिलीट ना करें, हटाएं ना। लेकिन अगर हमें प्राइमरी स्टोरेज में कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उस डेटा को हम या अपने आप भी हट सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप अपने सिस्टम में कोई काम कर रहे हैं, उस काम को सेव नहीं किए हैं। सेव करना यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में भेजना, सेव नहीं करना यानी कि प्राइमरी स्टोरेज में रखना। ठीक है ना। तो जैसे आप प्राइमरी स्टोरेज में रखेंगे, आपका डेटा सेव नहीं है, लाइट कट गया, ठीक है, या सिस्टम अनफॉर्चुनेटली आपका सिस्टम बीप कर गया, बंद हो गया, रीस्टार्ट हो गया, तो उस समय आपका डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है। अगर वो डेटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया, सेव कर दिए, तो वो डेटा लॉस नहीं होता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि इसमें जो हमारा सिस्टम होता है, इस सिस्टम में पावर ऑफ रिमेंबरिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर।
डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज का मतलब कुछ कमी, कंप्यूटर में कुछ कमी भी है। हमारा जो कंप्यूटर है ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छाइयाँ ही भरा हुआ है, कुछ तो कमी है। सबसे बड़ी है कमी क्या, कि इट कैन नॉट थिंक, इट कैन नॉट थिंक, ये सोच नहीं सकता है। जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो सोच नहीं सकता है। सोचने की क्षमता हमारे सिस्टम के पास, हमारे कंप्यूटर के पास नहीं होती है। सेकंड है, इट कैन नॉट टेक सेल्फ डिसीजन, यह जो है खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता है। जो हमारा सिस्टम है वो खुद से अपने आप से कोई किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकता है, ये इसमें कमी है। थर्ड क्या है, इट कैन नॉट रीड बाय एक्सपीरियंस, यह जो एक्सपीरियंस के आधार पे नहीं पढ़ सकता है। यह जो एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं पढ़ सकता है। समझ गए? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है ना। ये जो हमारा सिस्टम है एक्सपीरियंस के आधार पे नहीं रीड कर सकता है। ठीक है। अगली टॉपिक है हाउ मेनी पार्ट्स इन सीपीयू। हमारे सीपीयू के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि कितने पार्ट्स को मिलाने से हमारा सीपीयू का निर्माण होता है। देयर आर 6 पार्ट इन सीपीयू। 6 पार्ट्स को मिलाने से हमारे सीपीयू का निर्माण होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। कितने पार्ट्स को मिलाने से हमारे सीपीयू का निर्माण होता है? 6 पार्ट्स को मिलाने से हमारे सीपीयू का निर्माण होता है। ठीक है। 6 पार्ट को मिलाने से हमारे सीपीयू का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या आता है? मदरबोर्ड। सबसे पहले क्या आता है? मदरबोर्ड। दिस इज अ मेन बोर्ड। यह मुख्य बोर्ड होता है। मदरबोर्ड जो होता है मुख्य बोर्ड होता है। ठीक है। सेकंड, प्रोसेसर। दिस इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसको हम क्या बोलते हैं? यह हमारा सिस्टम का दिल होता है। यह क्या होता है? हमारे सिस्टम का दिल होता है। ठीक है। थर्ड आता है हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है, हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है। फोर्थ होता है रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह वोलाटाइल होता है, चलचित्र टाइप का होता है। यह अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 5वां पार्ट्स होता है सीडी रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दिस डिवाइस ओनली सीडी डीवीडी रीड एंड राइट ओनली। यह सीडी या डीवीडी को रीड एंड राइट करने का काम करता है। 6 नंबर पे आता है SMPS, सिस्टम मैनिपुलेट पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म होता है
सिस्टम मैनिपुलेट पावर सप्लाई, दैट मीन्स यह केवल सिस्टम को पावर देने का काम करता है, यानी कि हमारे सीपीयू को एक फ्लो में करंट देने का काम करता है कि हमारा जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, जो हमारे सीपीयू के अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं उन पार्ट्स को डैमेज ना पहुंचे। इसलिए हम एसएमपीएस को इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो एसएमपीएस है वो एक फ्लो में करंट दे, ठीक है ना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा कीबोर्ड है। कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस, इट इज used for online data entry such as keyboard contains for a different type of keys। कह रहा है कि कीबोर्ड जो होता है हमारा यह मुख्य मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस, यह एक प्रकार का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के ऑनलाइन डेटा या ऑफलाइन डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सच एज कीबोर्ड कंटेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, उसमें कीबोर्ड में अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कीज उपलब्ध होते हैं, बटन्स उपलब्ध होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उन सभी डेटा का एंट्रियां करते हैं। कीबोर्ड में नंबर्स की होते हैं, अल्फ़ाबेट की होते हैं, फंक्शंस की होते हैं, स्पेशल की होते हैं। कीबोर्ड्स में नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, फंक्शंस की, स्पेशल की, स्पेशल की दैट मीन्स स्पेशल कैरेक्टर की, ये मौजूद होते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी प्रकार के डेटा एंट्री या किसी प्रकार का वर्क अपने सिस्टम में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि नंबर्स की क्या होता है। नंबर्स की कितने होते हैं? नंबर्स की हमारा 0 to 9, नंबर्स की 0 से लेकर के 9 तक के संख्याएं हमारे कीबोर्ड में मौजूद होते हैं। अल्फ़ाबेट की यानी कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी बटन्स होते हैं वो सारे बटन्स अल्फ़ाबेट की के अंदर आते हैं, अल्फ़ाबेट की बोले जाते हैं, ठीक है ना। अब आता है फंक्शंस की। फंक्शंस की जो होता है F1 से लेकर के F12 तक, यानी कि F1 से लेकर के F12 तक हमारा उसमें फंक्शंस की मौजूद होता है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर की मौजूद होता है। स्पेशल कैरेक्टर की में आता है हैज़, परसेंटेज, एट द रेट, लेस देन, ग्रेटर देन, स्टार इत्यादि, ठीक है। तो ये सारे हमारे कीबोर्ड में मौजूद होते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी प्रकार के आंकड़े को, किसी प्रकार के डेटा का वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।